यूपी की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। एक तरफ सीएम योगी अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है, लेकिन योगी के बयान से सिर्फ अखिलेश ही नहीं बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी की नींद उड़ जा रही है। अखिलेश यादव बार बार सीएम योगी से पंगा ले रहे हैं, कभी बुलडोजर को लेकर तो कभी एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे अखिलेश यादव के हाथ पांव फूल गए हैं। दरअसल योगी ने बिना अखिलेश यादव का नाम लिए ही निशाना साध दिया है और कहा कि अपनी राजनीतिक संकीर्णता में फंसे लोगों के द्वारा भारत को जाति मजहब में बांटने की कोशिश की जा रही है। योगी ने कहा कि एक तरफ हमारे संत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का काम किया जा रहा है, समाज में एकता बनाने का काम कर रही हैं, मगर दूसरी तरफ कुछ लोग समाज को जाति और मजहब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव के उस बयान का पलटवार माना जा रहा है जिस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में एसटीएफ के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कहा है कि ये जाति को देखकर किया गया है। मंगेश यादव पर आरोप था कि इसने पिछले महीने सराफा व्यापारी के यहाँ डकैती की थी। आज सुबह ही एसटीएफ ने इसको घेर लिया। इसके बाद एसटीएफ के साथ मंगेश की मुठभेड़ हो गई जिसमें वो ढेर हो गया। इस पर 1 लाख का इनाम भी था और इलाके में इसने डकैती के तमाम घटनाओं को अंजाम भी दिया था। इस पर तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा संगीन आरोप लगे थे और इसी को लेकर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी एनकाउंटर पर अखिलेश यादव जाति का हवाला दे रहे हैं, लेकिन योगी के एक ही जवाब से सपा मुखिया की बोलती बंद हो गई है और उल्टा अखिलेश यादव को ही लोगों ने निशाने पर ले लिया है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही योगी ने बदमाशों और माफियाओं को चेताया था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया था। आपको याद होगा कि एक बार भरे सदन में भी योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ लगाई थी, कहा था कि यूपी से आतंक का सफाया करके रहेंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और योगी ने लगातार ये काम किए, एक के बाद एक तमाम माफियाओं को मिट्टी में मिलाया और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। और एक बार फिर से योगी ने ये बात याद दिलाई। योगी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने तय किया है कि जो माफिया सिर उठाने का काम करेंगे उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते, उसके लिए बुलडोजर जैसा दिल चाहिए। माफिया समाज का कोड है, इसे निकाल फेंकेंगे। दरअसल ये जवाब था अखिलेश के बयान पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा और योगी ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। दरअसल अखिलेश का निशाना था कि अभी योगी आदित्यनाथ बहुत बुलडोजर चला रहे हैं और उनको उम्मीद है कि 2027 में उनकी सरकार बन जाएगी तो वह बुलडोजर गोरखपुर में ही चला देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक बयान से अखिलेश यादव की न सिर्फ बोलती बंद हुई बल्कि समाजवादी पार्टी के सभी लोगों की नींद तक उड़ गई। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों को छूने वाले के हाथ पांव अलग कर दिए जाएंगे। योगी ने ये बातें रोजगार मेले के शुभारंभ एवं 633 करोड़ की 407 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर कहा। उन्होंने प्रयागराज के महत्व को बताते हुए कहा कि यहाँ महर्षि भारद्वाज का पहला गुरुकुल था, फिर भी पहचान का संकट था, जाति के नाम पर लड़वाने वालों की वजह से ऐसा हुआ। इस यज्ञ की धरा पर कुंभ कैसा होता है उसे 2019 में दिखा दिया गया। अच्छा काम करते हैं उससे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। क्या 2017 से पहले यह सम्मान मिलता था? योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की बात की। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसका जिक्र किया कि क्या तब ऐसा सम्मान था, क्या तब ऐसा कुंभ में होता था, क्या तब यूपी से माफियाओं का खात्मा होता था, क्या तब अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाता था। योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब जब लोग ये कहते थे कि यूपी से हैं, तब लोग उनको हेय दृष्टि से देखते थे, बुरी नज़र से देखते थे।
इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि चाचा भतीजा नौकरी दिलवाने के नाम पर वसूली किया करते थे और योगी के इस बयान से समाजवादी पार्टी के मुखिया बौखलाए हुए हैं और वो सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, जाति का हवाला दे रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और अखिलेश की बोलती बंद करा रहे हैं। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन योगी के बयानों की तारीफ हर तरफ हो रही है। वैसे योगी के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।